सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग केस स्टडी करेंगे द साइलेंट अपार्टमेंट केस। ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी है जहाँ पे हम आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज को चेक करेंगे। ये एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का केस है फॉर द स्टूडेंट्स। ये पूरा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, रियल नहीं है। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्राइम सीन से शुरुआत करते हैं। क्राइम सीन में क्या है, 32 ईयर ओल्ड मैन है जिसका नाम राहुल है, जो कि अनकॉन्शियस यानी बेहोश पाया जाता है अपने अपार्टमेंट में एट 7:30 AM बाय हिज नेबर। क्या है क्राइम का सीन के, एक 32 ईयर ओल्ड मैन है जिसका नाम राहुल है, जो कि बेहोश पाया जाता है अपने अपार्टमेंट के अंदर 7:30 बजे अपने नेबर के द्वारा। जो डोर है अपार्टमेंट का वो अंदर से लॉक्ड था। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन था जो देखने की जरूरत है। पहला कि ब्रोकन ग्लास यानी टूटा हुआ शीशा ग्लास पाया गया किचन के एरिया के पास। अ ब्रोकन ग्लास इज फाउंड नियर द किचन एरिया। किचन एरिया के पास टूटा हुआ ग्लास कांच का टुकड़ा पाया गया और एक हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर था जो कि टेबल पे रखा था। आधा गिलास पानी टेबल पे रखा हुआ था। अब सीन का एविडेंस देखते हैं कि क्या क्या था। तो जो जो विक्टिम था राहुल, उसके जो फोरहेड है वहां पे छोटा सा इंजरी देखने को मिला, इंजरी मार्क। और उसका जो मोबाइल फोन था, राहुल का जो मोबाइल फोन था वो भी मिसिंग था। कोई ऑब्वियस साइन नहीं था कि फोर्स्ड एंट्री हुआ है। जो अपार्टमेंट था वो भी काफी नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज था, सिर्फ किचन एरिया को छोड़ के ओवरऑल पूरा अपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड था। कोई साइन नहीं था कि फोर्स्ड एंट्री है। और जो नेबर्स थे वो क्या कह रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा लाउड वॉइस सुना, बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड सुना। कब? 2 बजे के आसपास। बट उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। और पुलिस फिर आती है सीन पे। पुलिस अराइव एट द सीन। सो ये सारे एविडेंस थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब फर्स्ट रिस्पोंडेंट का बात करें। सो अब आप लोग इमेजिन करिए कि आप लोग जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम के ही पार्ट है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? ऑप्शन ए, आप अरेस्ट करेंगे नेबर को। क्यों? क्योंकि वही था जिसने की आवाज को सुना था, लाउड साउंड को सुना था। ऑप्शन नंबर बी, आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे पूरे अपार्टमेंट को जल्दी। आप फौरन क्या करेंगे? पूरे अपार्टमेंट में सर्च करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप सिक्योर और प्रिजर्व करेंगे कि क्राइम सीन पे जो जो सामान मिला है आप वो सबको सिक्योर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और सबको कलेक्ट करेंगे, मतलब बिफोर कलेक्टिंग एविडेंस। और ऑप्शन नंबर डी, आप ये सोचेंगे, आप ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो हुआ ये एक्सीडेंट था क्योंकि यहाँ पे तो कोई फोर्स्ड एंट्री ही नहीं थी। तो अब आप इमेजिन करिए कि आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम में हैं, आप इन चारों में से कौन सा स्टेप लेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं CSI स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के बारे में। करेक्ट आंसर क्या था इससे पहले वाले का? सिक्योर एंड प्रिजर्व द क्राइम सीन बिफोर कलेक्टिंग एविडेंस। अगर आपका जवाब ऑप्शन सी था तो ये बिल्कुल सही है। जो भी पहला प्रिंसिपल होता है किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, किसी भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का जो पहला प्रिंसिपल ही है प्रिजर्वेशन। जो मिला है उसे प्रिजर्व करो बिफोर कलेक्टिंग एविडेंस। कोई भी एविडेंस को कलेक्ट करने से पहले तुम इस क्राइम सीन पे क्या करना है? जो भी चीजें है उसे प्रिजर्व करना है। ये पहला प्रिंसिपल होता है। अगर आपका ऑप्शन सी है सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्सप्लेन कर देती हैं प्रोटोकॉल। सीन का इंटेग्रिटी क्या है कि बिफोर कलेक्टिंग एविडेंस इन्वेस्टिगेटर मस्ट, किसी भी एविडेंस को कलेक्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेटर्स को जो एरिया है, जो भी एरिया है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। लोगों को रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द सीन, वो सीन का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए ताकि कोई और टैंपर ना कर सके, कोई खराब ना कर सके। और प्रिवेंट करना चाहिए कॉन्टैमिनेशन। कुछ भी प्रिजर्व किए हो तो कोशिश करो कि वो कॉन्टैमिनेट ना हो, जो जिस फॉर्म में है वो उस फॉर्म में ही रहे, या उस फॉर्म को हम लोग
जितना हाई क्वालिटी में प्रिजर्व कर सकते हैं तब तक करें, और जो भी जैसा ओरिजिनल कंडीशन था हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड लास्टली क्या करेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ये चार चीजें हमें सबसे पहले करनी है। पहला क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है उस सीन के एक्सेस को, उस एरिया को। दूसरा, कॉन्टामिनेशन प्रिवेंट करना है। थर्ड, जितना भी ओरिजिनल कंडीशन है सबको डॉक्यूमेंट करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, हम लोग को रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को। सो जो क्राइम सीन है वो परमानेंटली चेंज ना हो अननेसेसरी मूवमेंट या हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। बिकॉज अगर हम लोग एरिया रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, कंटामिनेशन को प्रिजर्व नहीं करेंगे, ओरिजिनल कंडीशन को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो क्राइम सीन क्या है, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है अननेसेसरी मूवमेंट और हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण, जिसके कारण हम लोग क्राइम का, क्रिमिनल का सही पता नहीं लगा सकते, इन्वेस्टिगेशन हार्ड होता है। अब सेकेंडरी स्टेज असेसमेंट करते हैं। आफ्टर सिक्योरिंग द सीन, आपने सीन को सिक्योर कर लिया, अब इन्वेस्टिगेटर्स क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ग्लास था उस ग्लास पे क्या है, फिंगरप्रिंट। द ब्रोकन ग्लास कंटेन्स फिंगरप्रिंट। हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्रोकन ग्लास उस पर कोई फिंगरप्रिंट है या नहीं, जो इंजरी था, जो विक्टिम को हुआ था, उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि वो पैटर्न सजेस्ट करेगा कि विक्टिम जो हो सकता है या तो गिर गया हो या तो उससे स्ट्रक किया गया हो। और तीसरा, जो मिसिंग फोन था उसको खोजा जाए, तो वो कहाँ मिलता है, अंडर अ सोफा। आप एज एन इन्वेस्टिगेटर क्या कंसिडर करेंगे, ऑप्शन ए कि जो इंसिडेंट है वो क्या होगा, वो स्टेज्ड एविडेंस है, जो एविडेंस है सब क्या, सब नकली है, सब स्टेज किया हुआ है। ऑप्शन बी, द विक्टिम डेफिनेटली कमिटेड सुसाइड, आप मान लेंगे कि जो विक्टिम है उसने सुसाइड किया है। ऑप्शन सी, द नेबर इज ऑटोमेटिकली गिल्टी, आप मान लेंगे कि जो नेबर था जिसने लाउड साउंड सुना वो ही गिल्टी है। ऑप्शन डी, आप फिजिकल एविडेंस को अननेसेसरी समझेंगे कि जो फिजिकल एविडेंस है वो अननेसेसरी है, जरूरत ही नहीं है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से किसको चुनेंगे? सो हियर्स द आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द इंसिडेंट में इन्वॉल्व स्टेज्ड एविडेंस। हमारा आंसर क्या है कि जो भी ये जो इंसिडेंट हुआ वो क्या हुआ, वो स्टेज्ड एविडेंस है, यानी कि जो भी ये जो एविडेंस है उसको पूरी तरीके से स्टेज, यानी ऐसे सजाया गया, ऐसे किया गया कि सब कुछ स्टेज पहले से ही बना है। क्रिमिनल्स जो है वो समटाइम्स मैनिपुलेट करते हैं किसी भी सीन को ताकि वो फॉल्स अपीयरेंस बना सके, वो जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करते, फेक अपीयरेंस क्रिएट करते, उसी को हम लोग स्टेज्ड एविडेंस कहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेंसिक एनालिसिस के थ्रू फिंगरप्रिंट का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या जो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो देखते हैं, जो बिहेवियरल एंड फिजिकल एनालिसिस। इन्वेस्टिगेटर्स क्या क्या एनालाइज करते हैं कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन क्या है, ब्लड का क्या पैटर्न है, इंजरी कैसी हुई है, शेप फॉर्म किस वेपन से हुआ है, कौन कौन से आइटम्स थे जो वहां मिसिंग थे, विक्टिम का बिहेवियर क्या था। यहाँ पे जो हम लोग का गोल है एज एन इन्वेस्टिगेटर ये डिटरमाइन करना है कि जो सीन था, जो रिप्रेजेंट हो रहा है, वो एक्चुअल इवेंट को रिप्रेजेंट कर भी रहा है या जो ये सिनेरियो है वो कंस्ट्रक्ट यानी मैनिपुलेट करके बनाया गया है, ये हम लोग को देखना रहेगा। तो अब चलिए देखते हैं, क्रिमिनोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहला है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, दो तरीकों से। तो क्रिमिनोलॉजिकल एनालिसिस पहला करते हैं क्राइम सीन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड एंड हु मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड। जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो ये जानना चाहते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और कौन है जो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या किसकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। इन चार क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन। ये एविडेंस, सबूतों के बेसिस पे होता है इन्वेस्टिगेशन। जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर होता है वो सिर्फ सस्पिशन पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है। कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन है वो सपोर्ट होना चाहिए, इसका सपोर्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय, आपका जो भी कंक्लूजन है उसको उसका कोई ना कोई सपोर्टिव
काइंड ऑफ एविडेंस होना चाहिए itself, कि फिजिकल एविडेंस हो, विटनेस का इंफॉर्मेशन आपके पास हो, फोरेंसिक फाइंडिंग्स हो, या बिहेवियरल एनालिसिस हो, कुछ हो जो प्रूव करे कि जो कंक्लूजन है ये सच में है. You cannot act on the base of suspicion only. You have to get the evidence. Yeah, you have to get supported by several other layers of factors as well. ओके सो अब नेक्स्ट देखते हैं. सो अब मेथडोलॉजी का डिसीजन देखते हैं. सो अगर आप वो इन्वेस्टिगेटर हैं तो व्हाट वुड यू एग्जामिन फर्स्ट? आप क्या पहले एग्जामिन करेंगे? आप विक्टिम को पहले देखेंगे, इन्वायरमेंट को पहले देखेंगे, या फिर पॉसिबल सस्पेक्ट को पहले आप देखेंगे? अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हैं तो आप किसको पहले एग्जामिन करेंगे? विक्टिम को कि इन्वायरमेंट को कि जो पॉसिबल सस्पेक्ट है उसको? सवाल आपके लिए है. सो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव क्या है वो एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में विक्टिम भी है, क्राइम सीन भी है, सस्पेक्ट भी है. तो एक जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होता है वो इन तीनों से मिलकर बनता है, क्योंकि जो क्राइम है उसको हम लोग किसके, इन्हीं एलिमेंट्स के रिलेशनशिप के थ्रू ही हम लोग समझते हैं. तो कभी भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आपको करना है तो आपको विक्टिम, क्राइम सीन और सस्पेक्ट इन तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा. आपको इन तीनों को एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज जो क्राइम है उसको हम लोग तभी अंडरस्टूड कर सकते हैं जब हम इन तीनों एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप जान सके. ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है विक्टिम का, क्राइम सीन का एंड सस्पेक्ट का. आपको इन तीनों को स्टडी करना है. Okay, so thank you very much, everyone. Hope this was a little bit exciting for you. So thank you very much again.